नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रश्नावली 2.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न 8 नंबर में दिया गया है 10⁻²cos⁡2 sin⁻² 1/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व यहाँ सबसे पहले उतार लेते हैं फिर से 10⁻²cos⁡2 sin⁻² है, ठीक है। 1/2 हो गया। अब इसको फॉर्मूले में कटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का मान है उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 ले लिए और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये इसको पहले रहने देते हैं cos 2 cos x। इसके बदले फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 2 sin⁻² को रहने देते हैं और साइन 1/2, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, यानी कि π/6 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/6, ठीक है। अब इसको हम लोग करना क्या है, साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा तो हम लोग के पास बच जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ पे हो गया 2 cos, ठीक है। और हम लोग के पास यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे π/6 है, ठीक है। तो इसको और इसको कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा 10 इनवर्स और यहाँ पे 2 cos x, cos है और यहाँ पे 3 बार में कट गया तो यहाँ पे π/3 बच गया, ठीक है। π/3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स और इसको 2 cos और इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 cos π/3 है। π/3 कितना का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का। तो यहाँ हम लोग के पास आ जाएगा 10 इनवर्स और ये 2 है और इसका मान हो जाएगा 1/, तो यहाँ पे गुना में 1/2 और यहाँ 2 से 2 कटा देंगे तो हम लोग के पास बच गया 10 इनवर्स और यहाँ पे बच गया 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ठीक है। 10 इनवर्स और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10, एक कितना डिग्री π/4 का है तो π/4, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा π/4 आंसर। यही आंसर हम लोग का है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर में दिया गया है 10 1/2 ब्रैकेट sin⁻²x/1 + x² + cos⁻1 - y² 1 + y² है, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, तो उतार लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ठीक, हम लोग उतार लेते हैं 10 1/2 है और ये एक फॉर्मूला है जो कि 2 10 इनवर्स x बराबर होता है, ठीक है। 2 10 इनवर्स x बराबर होता है और प्लस ये यहाँ पे x है इसलिए x में गया और यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा 2 10 इनवर्स y में होगा क्योंकि ये y के पदों में है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला एक ही है तो इससे हम लोग पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 1/2 है और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास बचेगा यहाँ पे 10 इनवर्स x, ठीक है। 10 इनवर्स x प्लस यहाँ बचेगा 10 इनवर्स y। अब करना क्या है, हम लोग को ये 2 से ये 2 को कटा देना है तो हम लोग को बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ठीक है। y बच गया। अब ये एक फॉर्मूला में सेट हो गया है तो इसको फॉर्मूला में ले जाते हैं, इसके बदले एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला में सेट कर दिए हैं 10x y में। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स और यहाँ पे होगा x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को बचेगा x प्लस y/1 माइनस x इंटू y, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बना लेना है। अब हम लोग प्रश्न 10 में चलते हैं। प्रश्न 10 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे वो लिखा गया है प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सभी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है sin⁻² sin2π/3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे sin⁻² है, इसको ये अभी रेडियन में सेट नहीं है, इसको रेडियन में लाने के लिए हम लोग को
इसको लिख सकते हैं साइन, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 में। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो फिर वही होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई और माइनस ये पाई हो जाएगा और बटे में 3, इसमें घटाएंगे तो हम लोग को वही बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा साइन पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3, और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो हम लोग का बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 11 नंबर में चलते हैं। तो प्रश्न 11 नंबर में दिया गया है, 11 नंबर में यहाँ पे दिया गया है टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स ब्रैकेट टेन 3 पाई बाई 4, ठीक है, इतना दिया गया है। तो इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पहले टेन इनवर्स, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10, और यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4 में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, पाई और पाई में। तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा 10 इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाई 4, माइनस में पाई बाई 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे 10 और 10 इनवर्स कट जाएगा, ठीक है, तो हम लोग के पास बचेगा माइनस पाई बाई 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 12 नंबर में दिया गया है 10 साइन इनवर्स 3/5 है और प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो हम लोगों को यहाँ पे 10 का पद है और यहाँ साइन है और कॉट है, तो ये दोनों को हम लोग को लाना पड़ेगा 10 के पद में, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रिक अपनाते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स है 3/5, ये तो आसानी से चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कोट है, कोट का उल्टा 10 होता है, इसको 2 को ऊपर कर देंगे 3 को नीचे, तो ये 10 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले बदलते हैं, तो इस ये होता है p और ये होता है h, तो हम लोग को लाना पड़ेगा b, ठीक है। तो b बराबर लाने के लिए रूट के अंदर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करने के बाद हम लोग के पास बचेगा b बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9, तो b बराबर हम लोग का आएगा 4। तो हम लोग इसको अब 10 में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, तो यहाँ पे 10 में होता है क्या, 10 में होता है p/b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का p का मान दिया गया है 3, तो 3 लिख सकते हैं, और b का मान आया है 4, ठीक है। तो हम लोग का निकल गया है 10 इनवर्स 3/4, ये हम लोग का यहाँ पे बैठा सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न से यहाँ से प्रश्न से हम लोग लाते हैं, यहाँ से उतार लेते पहले 10, और यहाँ पे है साइन इनवर्स 3/5 प्लस यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स 3/2। आप सभी को चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और इसका बदले हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो इसका मान बैठा देंगे 10 इनवर्स 3/4, ठीक है, और प्लस इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 10 2/3, 10 इनवर्स में होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला में आ गया है, ये फॉर्मूला में यूज होगा 10, ठीक है, 10x प्लस 10y, इसके बराबर होता है 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3/, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, और बट्टे में होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं वो फॉर्मूला को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले 10, और यहाँ पे फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला, तो पहले होगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स होगा, ये x का मान है तो यहाँ पे बैठाएंगे x 3/4 प्लस 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 y का मान 2/3 है, और फिर बटे में है 1 माइनस यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स का मान माने है क्या 3/4 इंटू, और y का मान 2/3 है, ठीक है। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इनवर्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करना क्या, एलसीएम लेना है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना बार में आया है 12, तो 4 बार में, यहाँ भी हो जाएगा 4 है, ठीक है, 12 लाने के लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 बार में आया है, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और बट्टे में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी 12 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लिए, ठीक है। और ये 12 से 12 कट गया। अब हम लोग के पास बच गया है यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 10 इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 + 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है,
और यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। आपको कंफ्यूज है तो बता सकते हैं, यहाँ से 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा तो हम लोग के पास बच गया 17/6। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लिए 3/4 प्लस 2/3 का भी का जोड़ किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों को पहले गुना किए। ठीक है, 3 दूना 6 तो 6 लिख दिए हैं, और ये दोनों को गुना किए हैं और उसके बाद एलसीएम लिए। तो ये 12 बार में 1 से गुना करेंगे, 12 तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो घटाएंगे तो हमको लोग को इतना बचेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। ठीक है, 13 में दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर होगा। इसका मान बराबर होगा तो इसको पहले सोल्व करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके सोल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, पहले फॉर्मूला को उतार लेते हैं जो दिया गया है, कॉस 7π/6 है। ठीक है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ये रेडियन में नहीं है, तो पहले हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 2π - 5π/6। ठीक है, ये इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका एलसीएम करेंगे तो हम लोग का यही आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5π/6। ठीक है, कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा 5π/6। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको अब हम लोग 14 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 14 नंबर में दिया गया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2 का मान ज्ञात करना है। इसको सोल्व करते हैं। चलिए सॉल्व। तो यहाँ पे दिया गया हम लोग का साइन π/3, ठीक है, वो माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे है -1/2। तो ये माइनस साइन में माइनस अगर रहता है तो माइनस को बाहर कर लेता है साइन। ठीक है, तो चलिए बाहर करते हैं। यहाँ हो जाएगा π/3 और ये माइनस बाहर होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा। और 1/2 साइन में कितना में है तो 30 डिग्री का है, तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। तो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा यहाँ पे साइन, और यहाँ पे है π/3 और यहाँ पे 3 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा है π/6। इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2π होगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस π। तो हम लोग का टोटल हो जाएगा साइन 3π/6। इसको 3 से कटाएंगे 2 बार में तो हम लोग का आ जाएगा साइन π/2। तो साइन π/2 कितना का मान होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री, तो 90 साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हम लोग का 1 आया आंसर। तो 1 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 15 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 15 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स √3, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो इसको करना क्या है, इसको फॉर्मूले में तोड़ देना। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे tan कितना √3 कितना डिग्री का मान है, तो यहाँ हो जाएगा tan π/3 का, यानी कि 60 डिग्री का मान। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसमें कॉट में माइनस है तो पाई लेकर आता है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, और ये माइनस से गुना हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉट √3 कितना में है तो 30 डिग्री में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट π/6। ठीक है, कॉट और कॉट इनवर्स कट गया, tan और tan इनवर्स कट गया, तो हम लोग के पास बचा π/3 माइनस पाई, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे π/6 है। ठीक है, इसका अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे करना क्या है, इसका एलसीएम होगा 6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2π माइनस 6π और प्लस में पाई हो जाएगा। अब इसको सभी को जोड़ लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल यहाँ पे प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π और माइनस में 6π और बटे में 6 है। अब इसको करना क्या है, माइनस कर लेना है। तो माइनस करने के बाद हम लोग के पास बचेगा 3π -3π/6। इसको 3 से कटाएंगे तो हम लोग के पास आएगा -π/2।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।